हेलो। चलिए आ जाइए एक बार। हम अभी हमने एक नई मुहिम शुरू की थी जिसमें मैंने अभी तक जो क्लासेस ली हैं वो 3 क्लासेस ली हैं। एक ली है साउथ अमेरिका की, एक ली है नॉर्थ अमेरिका की और एक ली है ऑस्ट्रेलिया की। यानी कि हम पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं पूरी दुनिया में उन सबको करके धीरे धीरे करके याद करने हैं, ठीक है। और वो हम कर कैसे रहे हैं, हम कर रहे हैं उन्हें याद कॉन्टिनेंट वाइज, ठीक। कि पहले हमने एक कॉन्टिनेंट उठाया, उसकी सारी कंट्री जितनी थी वो सब याद कर ली। उसके बाद हमने दूसरा कॉन्टिनेंट उठाया, फिर हमने उसमें जितनी कंट्री थी वो सब याद कर ली, फिर तीसरा। अब आज हम चौथे की बारी है, ठीक। ये थोड़ा बड़ा है। अभी तक जो पढ़ा हमने पढ़ लिया नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, हमने 3 पढ़ लिए। ये तो छोटे छोटे थे तो इसलिए आसानी से एक ही दिन में ख़त्म हो गया। और इन वाले मैप को, जो ये मैप मैंने आपको पढ़ाए हैं, यानी कि जो मैंने आपको कंट्रीज़ याद करवाई हैं, वो ऐसे याद करवाई हैं कि मैंने एक पोएम सी बना दी है, उसको आप याद कर लेंगे और वो आसानी से आपको सारे देश याद हो रहे हैं, ठीक। कुछ बच्चों ने याद कर भी लिए हैं, आसानी से उनको हो रहा है। अगर आप लोग भी करना चाहते हैं तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक। अब देखिए, अब ये 3 बचे हैं बड़े बड़े। एक तो ये बचा है जिसका नाम है अफ्रीका। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये है अफ्रीका, ठीक। ये आपको जो रेड कलर का दिख रहा है पूरा, ये है एशिया। और जो ये बचा हुआ वाइट वाला, ये है यूरोप। हमें यही पढ़ने हैं अभी सिर्फ। हम ये कर चुके, ये कर चुके और ये कर चुके, ये 3 हमने कर लिए हैं। अभी जो बच रहे हैं, अभी ये वाला हिस्सा बच रहा है, ये वाला एरिया, ठीक। अब देखिए ये जो मैप आपके सामने खुल रहा है ना, ये यहाँ आप जो देख रहे हैं, ये सामने जो दिख रहा है, ये दरअसल ये है क्या, ये है ऐसे जैसे ये पृथ्वी का जो आप ये ग्लोब देखते हैं, ये तो गोल है पृथ्वी। हमने इसको क्या करा है कि ये जैसे बॉल को आप काट दें, एक तरफ से काट दें कहीं से और उसको पूरा फैला दें, तो जो फैल के वो बन जाएगी वो ऐसी बन जाएगी। ऐसी तो बनेगी कि इन दोनों सिरों को जब आप जोड़ देंगे, इस वाले सिरे को जोड़ेंगे इस वाले सिरे को और इससे जोड़ देंगे तो ये इकट्ठी हो जाएगी एक साथ, है ना। ऐसी तो है ये। तो ये है, यानी कि समझने के लिए ऐसा है ये, ठीक है। चलिएगा, आज हम एशिया को पढ़ेंगे और आप इसे देखिएगा कितना इंटरेस्टिंग वे में मैं आपको इसको बताती हूँ और आपको आसानी से एकदम ऐसे समझ में आ जाएगा, ऐसे याद भी हो जाएगा। ये आपको दिक्कत नहीं है, लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई देखिए मज़े से की जाती है, अब मज़े लेके पढ़िए। ऐसे परेशान होकर पढ़ेंगे तो फिर तो हो लिया काम, फिर नहीं होता, ठीक है ना। फिर आपको ये याद होना है ना बाकी कुछ होना है। अब आप देख लीजिए, एशिया आज हम पढ़ेंगे, एशिया हम आज से शुरू कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि एशिया की लोकेशन पहले आप देख लीजिए कि पूरी दुनिया में एशिया कहाँ है और कैसा कैसा है दिखता है। देख रहे हैं आप, जहाँ जहाँ तक आपको ये रेड कलर फैला हुआ दिख रहा है ना, ये सारा का सारा एशिया महाद्वीप है। ये तो बात आपको पता ही है ना कि पहले पूरी दुनिया को हमने क्या करा है, जो बड़े बड़े लैंड मास थे उनको एक अपना नाम दे दिया गया। जैसे इसको नॉर्थ अमेरिका कह दिया गया, ये भी बड़ा पार्ट है ज़मीन का, इसको साउथ अमेरिका कह दिया गया, इसको ऑस्ट्रेलिया कह दिया गया, इसको अफ्रीका कह दिया गया और इसको कह दिया गया यूरोप, और ये एशिया, और ये नीचे में अंटार्कटिका है। तो ये जो बड़े बड़े जो ज़मीन के टुकड़े थे इनको कहा जाता महाद्वीप, कॉन्टिनेंट्स। और जो ये हैं, जो ये ब्लू कलर जो दिख रहा है ना आपको, जहाँ जहाँ भी ब्लू कलर दिख रहा है ये सारा पानी है। और जो बड़ी पानी की जो जहाँ बहुत बड़े एरिया में पानी भरा हुआ था उसको कह दिया गया ओशन। तो ये वाला ये हो गया पैसिफिक ओशन, सबसे बड़ा ओशन जो वो पैसिफिक ओशन है। देखिए पैसिफिक ओशन यहाँ भी लिखा और यहाँ भी लिखा है, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि ये वाला पार्ट यहीं से तो कट के अलग हुआ है। जो ये वैसे तो गोल है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए आपको ऐसा कर दिया गया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। ठीक, चलिएगा आज से हम यहाँ से एशिया पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए जी, अब इस मैप को हटाते हैं, दूसरा वाला देखते हैं इसका। अब देखिए ये एशिया है जो ये दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये पूरा एशिया है। तो अब इसको क्या करा है, इस एशिया का हमने डिवीज़न कर लिया है। वो कैसे करा है, देखिए जैसा मैंने आपको बताया है ऐसे हम लाइन खींचते हैं, मान लो एक ऐसे। तो ये वाला कौन सा हिस्सा है, नॉर्थ में है, ये किस में है, साउथ में है। ये कहाँ आ रहा है, ये साउथ ईस्ट में आ रहा है क्योंकि बीच वाली लोकेशन है यहाँ। ये क्या है, ये वेस्ट आ रहा है यहाँ पे, ये इसको वेस्ट मान लिया। ये जो ये एरिया है इसको सेंट्रल कहते हैं, है ना। और ये पीला कलर जो है ये यूरोप का हिस्सा है, ठीक है। अब देखिए जी, सुनिए आप एक सेकंड मेरी बात सुनिए। इस वाले डिवीज़न को आप देख लीजिए कि इसमें हमने कैसे बांट लिया है। इसको एशिया को ऐसे डिवाइड कर लिया है, ये पूरा एरिया जो ये वाला हिस्सा है जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है, ये है हमारा क्या, ये नॉर्थ एशिया है, नॉर्थ एशिया।
ठीक है। अब जाएंगे यहाँ, ये रेड कलर वाला जो पूरा पार्ट है ये वाला, ये इसमें दो पार्ट हैं, एक तो है सेंट्रल एशिया का और एक है वेस्ट एशिया का, इसी को मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है। आप इसको छोड़िए, इसको अब जाने दीजिए, इस बात को रहने दीजिए, आप इसको वेस्ट एशिया ही पढ़िए, ठीक, ताकि आपको समझने में आसानी रही। अगर हम इस डिवीज़न को ऐसे कर लेते हैं तो इसके ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ हो गया, ये यहाँ बीच में आ रहा है, ये वेस्ट हो गया, वेस्ट में आ रहा है, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट में आ रहा है, ये वाली लोकेशन कहाँ आ रही है, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट ही तो होती है ये वाली लोकेशन जो होती है इन दो के बीच में, साउथ और ईस्ट के बीच की जो लोकेशन होती है वो साउथ ईस्ट होती है ना, तो ये साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री है। समझ में आया बात? आप इस वाले मैप को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वाले मैप से ही आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी आगे चल के, ठीक। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा, मैं इसे टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी, ठीक, ताकि आप लोग आसानी से उसको देखें, समझें, बार बार देखें मैप को। आप जितनी बार मैप को देखेंगे उतनी बार वो आपको कंठस्थ होगा, ठीक है। एक बार देख के मैप को अगर छोड़ देंगे तो आप ये मत समझिए कि वो आपको आ गया है, नहीं आया है, वो आप भूल जाएंगे। जितनी तेज़ी से याद हो रहा है उतनी ही तेज़ी से आप इसको भूल भी जाएंगे। तो इसलिए आप इस गलतफहमी में बिल्कुल ना रहें कि एक बार पढ़ लिया तो बस हो गया, ठीक है। अब देखिए, ये है एशिया की कंट्री, जो एशिया में कंट्रीज़ हैं। अब देखिए हम कैसे इनको पढ़ेंगे, कैसे एक लय में याद करेंगे, इन्हें बहुत आसानी से याद कर लेंगे। अभी तो आपको दिख रहा होगा इतना सारा। पहली बात, सबसे पहली बात ये है कि आपको डरना नहीं है, डर छोड़ दीजिए। एक तो पढ़ना तो है, किताब देखनी है, पढ़ लेना है, दिमाग में उतर जाएगा। 2-4 बार पढ़िए एक चीज़ को। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि एक चीज़ को एक ही बार पढ़ लें और वो समझ में आ जाए और हमेशा के लिए याद हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। कितने बड़े बड़े आदमी, जब भले ही किसी का दिमाग कैसा भी हो, उस चीज़ को बार बार पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इंसानी दिमाग है, उसकी अपनी एक लिमिट है, ठीक है। तो इसलिए आप भी उस चीज़ को वैसे ही लें। आप कोई भगवान नहीं है, आप कोई अल्लाह नहीं है, आप कोई सुप्रीम पावर नहीं है, आप कोई ही मैन नहीं है, आप कोई इस तरह के आदमी नहीं है कि जो कि बस आप देखें और हो गया। नहीं, बार बार आप देखें उसको, और ये होगा तभी जब आप ऐसा करना चाहते हैं। वास्तव में अगर आप चाहते हैं कि आपको ज्ञान हो तो आपको उसको बार बार देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं। ज्ञान बहुत हुआ। अब ये है इंडिया, यहाँ जो लोकेशन आपको दिख रही है, ये बीच में ये दिख रहा है ना आपको, इंडिया है ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है। अब देखिए भारत ने क्या करा, कहानी सुनिए, एंजॉय कीजिए, मज़ा लीजिए। एक बनाया क्या, बंगला। क्या बनाया, एक बंगला बनाया जी। बंगला नहीं होता, बंगला देखा होगा आपने, ये कोठी बंगला वैसा वाला, एक बंगला बनाया। तो बंगला मतलब ये वाला जो पार्ट आपको यहाँ दिख रहा है, ये छोटा सा, ये है हमारा बांग्लादेश। बंगला बनाया। अब बंगला बना तो लिया, हमारे पास तो ऑलरेडी इतनी सारी ज़मीन है, तो हम अपने यहीं रहते हैं। अब ये बंगला बना के बस ऐसे ही छोड़ दिया हमने खाली, बांग्लादेश, ठीक। अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ पल गए क्या, पल गए क्या, भूत। पलना मतलब नेपाल, और भूटान, भूत मतलब भूटान, ठीक है। तो भारत ने क्या किया, एक बंगला बनाया, और उसको जब खाली छोड़ देते हैं, तो किसी जगह को अगर आप बहुत दिन तक खाली छोड़ दो किसी घर को, तो उसे कहते हैं कि अब ये भूत बंगला हो गया है। वो उसमें पल गए क्या, भूत पल गए जी उसमें। अब जब माँ को ये बात पता चली, किसी की भी माँ को कोई ऐसी बात पता चलती है, तो वो बहुत ज़्यादा लेक्चर उस पर शुरू करती हैं, ऐसा कर लो वैसा कर लो, ये बात वो बात। ये सबके घरों में होता है, आपके घर में भी होता होगा, ठीक है। तो माँ को जब पता चला, तो माँ ने क्या कहा, माँ ने कहा भैया मारो उन्हें। पल तो गए वो, चलो ठीक है, लेकिन अब मारो उन्हें। तो मारो मतलब मैं मार, मार, समझ में आई बात, मार, मैं मार। अब देखिए, और माँ ऐसी होती हैं कि अगर वो किसी चीज़ को कहती हैं तो उनके पास सॉल्यूशन भी बहुत सारे होते हैं, वो सॉल्यूशन भी देती हैं। तो उन्होंने क्या सॉल्यूशन दिया, उन्होंने कहा कि मैं जब उनसे पूछा गया भाई कैसे मारें, मार तो देंगे चलो ठीक है, लेकिन मारेंगे कैसे। तो उन्होंने कहा कि एक मोटी थाई वाला आदमी लाओ, जिसकी बहुत मोटे मोटे पैर हों, मोटी मोटी थाईज़ हों। थाईज़ मतलब थाईलैंड, ये वाला जो कंट्री है ये है थाईलैंड। देखिए मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। ये ब्लू कलर, ये कौन सा कलर लूँ इस पर, कौन सा दिखेगा, ये वाला दिख जाएगा, ये वाला दिख जाएगा। चलिए देखिए, ये नहीं दिख रहा है क्या, ये है, देखिए ये है ये वाला,
ये यहाँ तक ये पूरा फैला हुआ है, ये ऐसे। ये क्या है? हमने माँ ने कहा कि एक मोटी मोटी थाई वाला आदमी लेके आओ। वैसे एक बात आपको और मैं यहीं बता दूं ज्ञान की, ये कहानी का पार्ट नहीं है, ये सच बात है कि यहाँ पे थाईलैंड में ऐसा कहते हैं वाइट एलिफेंट मिलते हैं, वाइट एलिफेंट। और एलिफेंट के पैर कैसे होते हैं? इतने मोटे मोटे, धप 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 चलता है वो पूरा, नीचे से गद्दीदार पैर होता है, इस तरह के पैर होते हैं उसके, है ना, खंबे जैसे, है ना। तो हम माने ये कहा कि भाई मोटी मोटी थाई वाला क्या लाओ। थाई मतलब हो गया थाईलैंड, मोटी 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 थाई वाला एक आदमी बुलाओ आप, है ना, थाईलैंड। अब इससे आगे चलेंगे जी, थाईलैंड से मोटी मोटी थाई वाला आदमी जब उन्होंने कहा लाओ, मोटी मोटी थाई वाला आदमी लाओ। यहाँ पे एक कंट्री है जिसका नाम है लाओस, लाओस। मोटी थाई वाला, थाईलैंड, थाई मतलब थाईलैंड, लाओ मतलब लाओस। ठीक, अब देखिए इसको यहाँ से हटाते हैं, दूसरा देखते हैं। अब देखिए हमने कहाँ तक पढ़ लिया, हमने क्या क्या कैसे पढ़ लिया। भारत ने एक बंगला बनाया, बंगले को बना के छोड़ दिया, तो उसमें क्या हो गया? उसमें पल गए जी भूत। पलना मतलब नेपाल, और भूत मतलब भूटान। माँ ने कहा कि अब मारो इन्हें। मारो मतलब म्यांमार। कैसे मारो? हमने यही पूछा तो उन्होंने बताया कि मोटी थाई वाला एक आदमी लाओ। थाई मतलब थाईलैंड और लाओ मीन्स लाओस। तो उन्होंने, फिर हमने दोबारा पूछा कि वो कैसा आएगा, वो क्यों आएगा हमारे यहाँ बिना मतलब के। उन्होंने कहा कि एक तो ये है कि इनाम रखो उस पर, इनाम। तो जो मैंने ये अभी करा है ना, इस तरह का जो ये बन रहा है, ये इसका नाम है वियतनाम। इनाम, ये इनाम रखो, इनाम रखो। और देखिए यहाँ एक ये छोटा सा है, ये यहाँ, इसका नाम है कंबोडिया। कंबोडिया, यानी कि माने फिर ये कहा कि देखिए मोटी थाई वाला आदमी लाओ, थाई माने थाईलैंड, लाओ मीन्स लाओस। हमने कहा वो क्यों आएगा भाई हमारे यहाँ? तो उन्होंने कहा कि इनाम रखो, कुछ इनाम रखो। कंबोडिया को हमने ऐसे याद कर लिया कि बढ़िया, बढ़िया सा इनाम रखो, आ जाएगा वो। किसी को भी बुला लो तुम बढ़िया सा पैसा देके, है ना। जितने भी आप हीरो हीरोइन देखते हैं किसी की शादी में जो ये डांस कर रहे होते हैं, आपको क्या लगता है कि ये इनको मज़ा आ रहा होता है शादी में? नहीं, पैसे लेके आते हैं। पैसे दो, तुम बुला लो अपनी शादी में, आ जाएंगे वो। ठीक है, चलिए। तो माँ ने भी यही कहा, चलिए हम अपना काम कर रहे हैं जो वही करते हैं। इंडिया, ये भारत है। भारत ने क्या बनाया? एक बंगला। क्या बनाया? बंगला। बंगला, ये है बांग्लादेश, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। उसमें क्या पल गए? भूत। पलना में नेपाल, भूत मीन्स भूटान। माँ ने कहा मारो, मारो मीन्स म्यांमार। हमने कहा कैसे मारो? तो उन्होंने कहा मोटी थाई वाला एक आदमी लाओ। थाई वाला, थाई मीन्स थाईलैंड, लाओ मीन्स लाओस। उसके बाद ये वाला, हमने कहा कैसे आएगा, क्यों आएगा? तो उन्होंने कहा कि इनाम रखो, वियतनाम। और यहाँ पे एक छोटा सा और है जिसको क्या कहते हैं, उसका नाम है क्या? कंबोडिया। उन्होंने ये कहा कि मोटी थाई वाला जो आदमी आप ला रहे हो वो ऐसे आ जाएगा कि आप उस पर इनाम रखो। कैसा? बढ़िया सा इनाम रख दो, आ जाएगा। ठीक है जी, ये है। वो तब भी नहीं रुकी, उन्होंने और कहा कि माला पहनाओ उसको। नहीं मानता है तो माला पहनाओ, ठीक है। और देखिए ये माला मीन्स हो गया मलेशिया, मलेशिया। और यहीं पे एक छोटा सा मलेशिया के नीचे, वो दिखता नहीं, बिल्कुल पॉइंट भर का है, उसका नाम है सिंगापुर, जहाँ आप सब लोग जाना चाहते होंगे। ये बहुत सुंदर जगह है, देखने वाली जगह है सिंगापुर। तो माँ ने ये कहा कि उसको माला पहनाओ और उसके लिए सिंग करो। सिंग माने गाना होता है ना, तो उसके लिए सिंग करो। उसे माला पहनाओ, उसका मन बहलाने के लिए सिंग करो, कुछ सिंगिंग करो। सिंगापुर, है ना। और उसके बाद क्या है कि अगर वो तब भी न माने, तब भी वो बोर हो जाए, तो देखिए आप यहाँ लेके देखिए, अगर वो बोर होता है, यहाँ एक जगह है बुरनेई, ये है बुरनेई, एक कंट्री है यहाँ पे, ये वाला पूरा पार्ट है बुरनेई का। कि अगर इतना करने के बाद भी अगर वो बोर होता है,
तो आप क्या करो, आप उसे पूरा इंडिया, एशिया सब जगह घुमाओ। इंडोनेशिया, 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 इंडिया, एशिया सारी जगह उसको घुमाओ, अगर वो बोर होता है तो भी। और अगर उसके बाद क्या करो, इतने से भी अगर वो नहीं मानता है तो लास्ट में जाके उसको क्या कर दो, उसको खिला दो भैया पाइनएप्पल। फिलीपींस, पीन्स, फिलीपींस, उसको खिलाओ क्या, पाइनएप्पल। देखिए पाइन आ रहा है पीछे और ये होता पाइनएप्पल, पाइनएप्पल उसको खिलाओ, उसका मूड बढ़िया हो जाएगा। भाई किसी आदमी को इतना सम्मान मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, पर तो मान ही जाना है उसने, है कि नहीं, मानेगा कि नहीं। वो हमारा भूत भूत जो होगा उसको मार देगा। दोबारा एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए दोबारा, ओके ये लेते हैं। देखिए जी, ये है हमारा प्यारा भारत। हमने क्या करा, हमने बनाया एक बंगला, बंगला मीन्स बांग्लादेश। उसमें जब हमने खाली छोड़ दिया तो वहाँ पल गए क्या, भूत। पलना मीन्स नेपाल और भूत मीन्स भूटान। माँ ने कहा कि मारो, जब माँ को पता चला, मारो मीन्स मारा, मार इसको, तो ये हो गया मार। हमने पूछा भाई कैसे मारे, तो उन्होंने ये कहा कि मोटी मोटी थाई वाला एक आदमी लाओ। थाई वाला मीन्स थाईलैंड, लाओ मीन्स लाओस। हमने कहा कैसे आएगा, तो उन्होंने कहा कि भाई आप एक इनाम रखो, कैसा, बढ़िया सा। इनाम मीन्स वियतनाम और बढ़िया मीन्स कंबोडिया, ठीक है। बढ़िया सा, कम नहीं, बढ़िया इनाम रखो, कंबोडिया। उसके बाद भी अगर वो न माने तो आप उसको क्या करें, माला पहनाएं। जैसे किसी को मनाना होता है तो हम बहुत कुछ करते हैं ना, गले लगाते हैं, उसको कुछ अच्छी चीज़ देते हैं, कुछ गिफ्ट करते हैं, उसे कुछ सुनाना पसंद करते हैं कि ताकि वो मान जाए। बस हम उससे मनवाना चाहते हैं अपनी बात को कैसे भी करके, ठीक है, माला। उसके बाद हमने कहा कि अगर वो तब भी न माने तो उसके लिए सिंग करो। सिंग मान ले सिंगापुर, मलेशिया के जस्ट नीचे है। और अगर उसके बाद भी वो न माने और वो बोर हो तो क्या करो, तो क्या करो, तो आप अगर वो उसके बाद भी कैसा हो, बोर हो, बोर मीन्स बुरनी, तो अब क्या करो, आप उसे इंडोनेशिया, इंडिया, पूरे एशिया में, इंडिया में आप उसे घुमाओ तो उसकी बोरियत ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और उसे आप कुछ खिलाओ भी, जब घुमाने ले जाओगे तो कुछ खिलाना भी तो पड़ेगा ना, तो अब खिला दीजिए उसको पाइनएप्पल, अनानास। अच्छी चीज़ होती है, मोटापा भी कम करती है और वैसे भी पौष्टिक चीज़ होती है, बहुत अच्छा भी लगता है खाने में, है ना। तो इससे उसका मूड फ्रेश हो जाएगा, वो मान जाएगा, हो जाएगा बस, ठीक है। वो आ जाएगा, हमारे भूत भगा देगा, ठीक है जी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और आपने इसको याद भी कर लिया होगा। आप ऐसे ही करके 3-4 बार इन चीज़ों को पढ़िए, देखिए मैप को, तो आपको ये वाला नीचे वाला जो हिस्सा है ये आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा आज में ही, और बहुत आसानी से। विद इन 10 मिनट आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए कुछ चीज़ें और बता देती हूँ आज ही, ताकि कल ये पूरा मैप ख़त्म हो जाए, ठीक साहब। अब फिर क्या हुआ, उसने क्या किया है कि भूत को उस आदमी ने, अब वो मान गया, मान गया। अब जब वो मान गया तो भाई चाइना तो हमसे हमेशा क्या करता है, चिढ़ता ही है। चाइना अब भी चिढ़ गया, चाइना चिढ़ गया। तो चाइना ने क्या किया, चाइना ने उसको क्या पिला दी, चाइना ने पिला दी उसको रम। रम का RUM, रम। देखिए रम तो आप जानते होंगे ना, पीने वाली होती है, शराब होती है रम। RU माने रसिया और M माने हो गया मंगोलिया, ठीक। चाइना ने उसको पिला दी रम। रम माने RU माने रसिया। इतना बड़ा ये जो फैला हुआ ये पूरा रसिया है। एक्चुअली में क्या था कि पहले ये वाला पूरा पार्ट जो आप यूरोप का हिस्सा भी देख रहे थे ना पीले कलर का पिछले वाले मैप में, ये सारा का सारा इसी के अंदर आता था, रसिया के अंदर ही ये सारा एरिया ऐसे। लेकिन बाद में ये सब आज़ाद हो गए और ये 1991 में ये टूट गया रसिया और ये छोटे छोटे देश बन गए और अब ये बच गया इतना वाला पार्ट, इतना, ठीक है। इसलिए इतना हो गया। चाइना ने चिढ़ की वजह से उसको पिला दी रम। और भैया अब क्या करता है वो,
अब जब उसको चाइना ने रम पिला दी, चाइना ने पिला दी क्या, रम, जो मोटी थाई वाला आदमी हम लेके आए थे। अब वो जाता है, कभी वो नॉर्थ में कर रहा है कुछ, कभी वो साउथ में कर रहा है। तो नॉर्थ में करना मतलब कभी वो नॉर्थ में कुछ करेगा, कभी साउथ में कुछ करेगा। आपने देखा होगा आदमी शराब पी लेता तो कभी इधर भगता कभी उधर भगता है। नॉर्थ में कर रहा है तो नॉर्थ कोरिया, साउथ में कर रहा है तो साउथ कोरिया, है ना। ये हो गया। उसके बाद हमें कुछ सूझी और हमने क्या करा, हमें किसी ने बताया कि भाई इसको पान खिलाओ। जापान एक पान है ऐसा कि आप इसको वो खिला दो और इसकी जो रम का जो नशा ना वो उतर जाएगा। तो हमने उसको क्या खिलाया, पान। क्या है, जापान। ठीक है, चलिए मैं एक बार आपका फाइनल रिवीजन कराती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा फिर से। देखिए ये है हमारा प्यारा भारत। भारत ने बनाया क्या, बांग्लादेश। वहाँ क्या पल गए, पलना मीन्स पलना, नेपाल। क्या पल गए, भूटान। मैंने कहा मारी ने, म्यांमार। हमने पूछा कैसे मारे, उन्होंने कहा मोटी थाई वाला आदमी लाओ, थाईलैंड। लाओस। हमने कहा कैसे आएगा, उन्होंने कहा इनाम रखो, वियतनाम। कैसा रखो इनाम भी, और बढ़िया सा रख दिया। जब भी ना माने तो माला पहनाओ। फिर भी बोर हो जाता है, बोरनोई, तो उसको ले जाओ कहाँ पे, इंडिया घुमाओ, पूरे एशिया घुमाओ, इंडोनेशिया घुमाओ पूरा। और इंडिया एशिया घुमाओ। और यहाँ पे जो मलेशिया के जस्ट नीचे है उसके लिए गाना गाओ, सिंगापुर है। और जब घुमाने ले जाओगे तो कुछ तो खिलाओगे, तो उसको खिला दीजिए पाइनएप्पल, फिलीपींस। ठीक है। अब वो मान गया फाइनली, मोटी थाई वाला आदमी था जो मान गया। तो चाइना तो हमसे चिढ़ गया, है ना। ये गया चिढ़, पड़ोसी होते हैं वो चिढ़ते ना, तो हमारा जो पड़ोसी है वो हमसे गया चिढ़ माने चाइना। ठीक, उसने उसे चिढ़ के, हमसे चिढ़ के उसने क्या पिला दी, क्या भाई इनका ये तो आराम से हो जाएंगे, पड़ोसियों को तो यही काम है। देखिए इसे समझने के लिए है, रम पिला दी। RU मीन्स रसिया, M माने मंगोलिया। अब वो कभी नॉर्थ में कुछ कर रहा है, कभी साउथ में कुछ कर रहा है, तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। उसके बाद हमें किसी ने बताया कि भाई इसे क्या खिलाओ, पान खिलाओ, तो हमने उसे खिलाया पान, तो जापान। ठीक है। तो अब आपको ये इतना मैप जो है ना, इतना वाला मैप, ये पूरा आपका याद हो गया है आपको। देखिए बातों बातों में अपने इतना सारा काम कर लिया आज। ठीक है। अब ये बचा है जो पार्ट, इसे हम कल करेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी, चलिएगा। थैंक यू वेरी